धन्यवाद अमरीश जी। इतिहास में यह दर्ज होगा कि इस नई संसद भवन का भारतीय गणतंत्र में जब उद्घाटन हुआ था, तो उस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना की गई थी। लोगों के विचारों का ध्यान नहीं रखा गया था। सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व देने की बात नहीं की गई थी। विभिन्न राजनीतिक दलों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई थी। लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक संवाद और विमर्श की स्थिति है, उसको उसकी घोर अवहेलना की गई थी और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की अवहेलना की गई थी, एक व्यक्ति के महिमा मंडित करने की कीमत पर। यह संसद भवन पहले तो ये बहस लंबी चली और आज भी चल रही है कि संसद भवन की आवश्यकता थी कि नहीं थी। एक तरफ जब आप तमाम आर्थिक दुश्वारियों से गुजर रहा था देश, उसमें 22,000 करोड़ रुपए को खर्च करना और ऐसे तमाम भवनों को जो क्रियाशील थे, अस्तित्व में थे और अभी कई वर्षों तक काम करते, उनको धराशायी करके एक नए भवन का निर्माण करना, यह एक बहुत बड़ी बहस थी और इस पे भी ये चर्चा चली कि इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी। लेकिन किसी की जिद, किसी को इतिहास के पन्नों में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश ने इस भवन का निर्माण कराया। अब उद्घाटन के वक्त पे अभी बिल्कुल एक कोशिश होनी चाहिए थी कि संसद का मतलब क्या? मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। हम यही सुने हैं सरल भाषा में कि राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति इज इक्वल टू पार्लियामेंट। एक किसी को समझाना आता था, हम लोग यही बात करते थे। और जो पार्लियामेंट प्रमुख है, जो और जिसके नाम पर सरकार चलती है, जिसके उद्बोधन के साथ सत्र का की शुरुआत होती है, उस व्यक्ति को, उस पदाधिकारी को, उस संवैधानिक पद के व्यक्ति को आप आमंत्रित ही ना करें और उस भवन का उद्घाटन कर दिया जाए। तो ये इतिहास में तो इसका उल्लेख बहुत ही आप भी सामने कहा कि हमारी स्मरण शक्ति बड़ी स्मृति हमारी बहुत कमजोर होती है और हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन इस दिन को कोई भूलेगा नहीं। इस दिन को इसलिए नहीं बोला जाएगा कि जब तक गणतंत्र जीवित रहेगा, और निश्चित है गणतंत्र आदिकाल तक जिंदा रहेगा। हमारे राष्ट्र नायकों ने जो गणतंत्र हमको दिया है, जो लोकतंत्र हमको दिया है, और हमेशा इस बात को याद किया, जब इस पार्लियामेंट को लोग देखेंगे तो ये कहेंगे कि इस पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय इस देश के राजनीतिक हालात क्या थे, किस तरह से असहमति की आवाज को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, किस तरीके से विमर्श को आगे बढ़ाने की किसी ने कोशिश नहीं की, खासतौर से हुकूमत के लोगों ने इसकी कोशिश नहीं की थी। या इस हमेशा जब तक यह संसद रहेगी, जब तक नई संसद कोई नहीं बन जाती, तब तक यह बात हमेशा कही जाती रहेगी। और आप जो बातें कर रहे हैं, जो कोई बड़ा भवन बनता है तो यह इसके लिए लोग आज देखिए ना, जैसे कहते हैं सिग्नेचर बिल्डिंग। उत्तर प्रदेश में एक सिग्नेचर बिल्डिंग बनी, अखिलेश यादव ने बनवाई, अमरीश जी आपको याद होगा, वो उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर। कोई कहता है कौन इस बिल्डिंग को बनवाया? आप शहीद पथ से गुजरिए, जो स्टेडियम बना है, उसको लोग कहते हैं किसने इस स्टेडियम को बनवाया? वहां जाने वाला आदमी देखना चाहता है कि कोई कैसे इसका निर्माण कराया गया। लोग पढ़ते हैं रुक करके, तो लोग इसको याद करते हैं। ये सही है कि जो भी भाखड़ा नंगर बांध देखने जाता है वो कहता है किस व्यक्ति ने बनवाया और कब बनवाया। लोग जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं। हम किस दौर में कौन सी चीज बनाते हैं, उसका कितना महत्व है। और ये बिल्कुल सही है कि उद्घाटन के इस नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर आने वाले दिनों में संसद का स्वरूप क्या होगा और भारतीय राजनीति का स्वरूप क्या होगा, ये काफी कुछ निर्धारित हो रहा है। राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति करना चाहिए, और यह बात लगभग सभी राजनीतिक दल कर, आज 19 अगर राजनीतिक दल इस बात को कर रहे हैं तो इसका महत्व है। वह दल भी कर रहे हैं जो कांग्रेस के साथ एक दूरी बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सबने अपनी बात, कांग्रेस से सहमत हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस की लाइन पर सबने अपनी बातें कही और 19 राजनीतिक दल अगर बात कर रहे हैं और एक साथ खड़े हैं। वो रामगोपाल जी ने क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने, और कितना तृणमूल कांग्रेस का जो बयान आया, और तृणमूल कांग्रेस के दो सांसदों ने जो ट्वीट किया है वो तो बहुत आक्रामक ट्वीट है। तो इस तरह की बात होना यह बताता है कि विपक्षी एकता इस सत्तारूढ़ दल से राजनीतिक रूप से संघर्ष के लिए किस तरीके से इकट्ठा हो रहा है, इसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है और एक मौका बन गया जिसको लेकर के राजनीतिक दलों में एका बना है और वह सरकार के उन तमाम लोग गैर लोकतांत्रिक कार्यों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए और एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इस अवसर ने उनको एकत्रित होने और मजबूत होने का एक बड़ा मौका दिया। लेकिन निश्चित रूप से ये होना नहीं चाहिए था,
और मैं आबिद साहब की इस बात से सहमत हूँ कि राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति, एक आदिवासी महिला उस पद पे बैठी हो, जिसके लिए आप दावा करते हैं कि हमने आदिवासी समुदाय का सम्मान बढ़ाया है, हमने उनको उनका सशक्तिकरण किया है, हमने उनको विकास के अवसर दिए हैं। अगर उस वर्ग से आई हुई हमारे संवैधानिक पद पर सम्मानित राष्ट्रपति जी हैं, अगर आप उनको बुलाते, पूरी दुनिया में हमारा गौरव होता कि एक अत्यंत पिछड़े इलाके से एक अत्यंत उपेक्षित वर्ग से आई हुई महिला को, जो हमारे राष्ट्रपति सम्मानित राष्ट्रपति हैं, उनसे इस राष्ट्र भवन का उद्घाटन कराया गया। तो आप यह मौका भी अपने हाथ से खोना चाहते हैं और आप खुद भी इसमें दर्ज होती है, बड़प्पन दिखाना आदमी, खुद भी आप दर्ज होते कि इस सरकार ने ये काम किया, जो जिसको आप खुद कहते हैं कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति जी। बनने का अवसर दिया, और तमाम विपक्षी दलों पे आप आरोप लगाते हैं। आज आप वही आधार ले रहे हैं कि जो लोग राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बयान दे रहे हैं, उन्होंने इस राष्ट्रपति का विरोध किया था। उस राष्ट्रपति का विरोध कर चुनाव का विरोध किया था। चुनाव का विरोध करने का मतलब थोड़ा होता है कि कोई ये नहीं चाहता था कि कोई राष्ट्रपति ना बने। लेकिन जो राष्ट्रपति बन गया, और आप कितने बने हल्के, छिछले, तर्कहीन, आधारहीन बातें कही जा रही हैं कि एनेक्सी भवन का जब उद्घाटन हुआ था तो फलाने राष्ट्रपति ने किया था। लाइब्रेरी भवन का जब उद्घाटन हुआ था संसद में तो फलाने राष्ट्रपति ने किया था। एक 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 पूरे परिसर में एक भवन का निर्माण होना और एक पूरे परिसर का उद्घाटन होना दो अलग चीजें, और आप अपनी बात को खुद ही तर्कहीन और संदर्भहीन बना रहे हैं। इस प्रवृत्ति को और इस तरह की घटनाओं को बहुत अच्छी निगाह से इस देश के लोग देखेंगे नहीं।